ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। सीए फाइनल नवंबर 2024 रिजल्ट्स आ गए हैं। आप सब ने रिजल्ट्स अपने अपने देख लिए होंगे। एंड सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस देके अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे लाए हैं। इस बार 11,500 स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपके सारे फ्रेंड्स को। और माहौल शानदार जबरदस्त बनना चाहिए अब। और बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जामिनेशन स्कोर किया है। एंड आपने हमको प्राउड फील कराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर, जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया या इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जामिनेशन स्कोर किया, आपके लिए सर एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने दिया है। डू शेयर योर रिजल्ट्स विद अस। एंड सर, माहौल बनेगा शानदार वाला, क्योंकि उस खुशियों में थोड़ा बहुत हम भी शामिल हो जाएंगे। एंड सर, एक मेमोरी हम सबके लिए रहेगी हमेशा के लिए। सो बच्चों, अब बात आती है क्या, 11,500 बच्चे तो सीए बन गए, पर जो पास नहीं हो पाए किसी कारण से, व्हाट नेक्स्ट? सर, कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी हिम्मत झोंक दी, सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे लग गए थे, पर फिर भी किसी कारण से रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए। बहुत ही मायूसी फील होती है, एकदम ऐसा हारा हुआ फील किया करा होता है। नेचुरल बात है इस टाइम पे। पर यस, बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार, अब आपको जो दुख हुआ वो तो डेफिनेटली होना ही है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली वो दिल को दर्द होता है। पर यस सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सर, अब हमको नेक्स्ट क्या करना है? वक्त खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड सर, हमको May 25 एग्जाम्स के लिए एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है। एंड सर, नेक्स्ट एग्जाम्स में वी विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये खुद से एक वादा करना है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद हो सकता है उनका May 25 या नवंबर 25 पहली बार एग्जाम फाइट करने का मौका उनको मिल रहा होगा। सो बच्चों, आपको जो भी अब May 25 या ऑनवर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? एंड सर, मैं तो हमेशा कहूंगा कि केवल पास होने के लिए नहीं पढ़े, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़े। हर वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसके आप सीए बन जाना चाहिए। आप केवल एग्जाम फाइट करने के लिए नहीं पढ़े, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, टारगेट लीजिए कि उस टॉपिक का, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के आप सीए हो जाना चाहिए। उस टॉपिक का आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, उस लेवल से आपको पढ़ाई करनी है। एंड यस, यू कैन डू इट। एंड यस, सबसे अच्छी बात इस बार सीए इंस्टीट्यूट की ये रही है कि इस बार रिजल्ट्स बहुत ही टाइम से आए हैं। मतलब अभी बच्चों के पास मोर देन 4 मंथ्स हाथ में है। तो सर, ध्यान देना, ये मोर और लेस वो टाइम पीरियड है जिसमें अगर कभी भी हम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्स लीव लेते हैं, लगभग 4.5-5 महीने हमको मिलते हैं। अभी 4 महीने प्लस अपने पास वक्त है। सर, अगर आपने अपनी पूरी पॉजिटिव ताकत लगा दी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स विल बी योर्स। एंड सर, सक्सेस आपकी सर होगी एंड माहौल बनेगा आपके घर पे भी। तो सर, सबसे पहली बात, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वी मस्ट हैव टारगेट कि सर, हर वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के वी मस्ट बी कंसल्टेंट। एंड वो अगर आपने टारगेट रखा है तो डेफिनेटली 80+ मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स में स्कोर करना टफ नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और ये होता है, आपको पता है। एंड यस, द वे वी रीड द सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होता है। एंड साथ में ये स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है। सो डू टारगेट ईच एंड एवरी टॉपिक कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़े। एंड यस, जिनके भी अभी रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, सर ये बोलना बहुत आसान है कि लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर एकदम 80+ स्कोर करना है, हर सब्जेक्ट में स्कोर करना। पर कैसे यार? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो बच्चों, मेरा एक सबके लिए एक सिंपल सा मैसेज रहेगा, एनालाइज करिए। एनालाइज करिए यार कि क्या गलत गया। मतलब ठीक है, दुख हुआ होगा कि यार आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और कई बार तो 3-4 एक बार एग्जाम दे दिया, हर बार ही मेरे साथ ही क्यों। बट अब थोड़ा सा उससे बाहर आइए एंड एनालाइज करिए कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्या गलत जा रहा है यार। ठीक है, किस्मत खराब थी, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में मार्क्स जो आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, पर देयर मस्ट बी, देयर विल बी। एंड 100% आप एनालाइज अगर करेंगे पॉजिटिव माइंड से, कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां हमको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो एनालाइज करिए कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत गया। पर्सनली कहूंगा, कॉपीज मंगाइए, अपनी कॉपीज मंगाइए, देखिए कि क्या आपने लिखा था और क्या आपको लिखना चाहिए था, क्या मार्क्स आपको अलॉट हुए, कितने मार्क्स अलॉट हुए, कहां मार्क्स कटे।
उसको आप एक्सेप्ट करिए और देखो कि कहाँ आप किस लेवल से इसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर वो एनालाइज कर लिया, डेफिनेटली सर आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया है इट मींस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सब्जेक्ट। हाँ, कुछ गलती कर दी होगी हमने, शायद कुछ इंप्रूवमेंट और करना होगा हमें, कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स में, या कई बार एग्जाम फोबिया हो जाता है, या कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं कि हम वहां एग्जाम हॉल में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और वो हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी कॉपीज मंगाइए, एनालाइज करिए, देखिए कहां पे मार्क्स कटे हैं, कहां मार्क्स नहीं मिले, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमको नहीं आते थे। याद करो वक्त जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे थे, याद करो वक्त जब आप लास्ट डे रिवीजन कर रहे थे, तब कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, जिनका आप रिवीजन नहीं कर पा रहे थे, वो सब टॉपिक निकालिए और उनका ऐसा तैयारी करिए कि सर कोई सपनों में भी पूछ ले तो सर ऐसी तैयारी करो कि मतलब नेक्स्ट लेवल पे, सर आप यू विल बी कंसल्टेंट ऑफ द टॉपिक, बस बात खत्म। खुद से चैलेंज कर लीजिए। अगर ये हो गया, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे, केवल एग्जाम्स में नहीं, लाइफ टाइम 100% पर और होगा। क्लियर? तो ये आपको करना होगा हर सब्जेक्ट के लिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, एंड जो भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी सेम बात, सेम पॉइंट अप्लाइज कि आप ये देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है एंड लग जाओ पूरी ताकत के साथ। एंड यस, जिन्होंने भी एग्जाम्स नवंबर 24 में दिए या जिन्होंने लेक्चर्स नवंबर 24 वाले लिए थे विच वर अमेंडेड टिल 30th अप्रैल 2024, अब जिनके एग्जाम्स मई 25 में होने वाले हैं, अमेंडमेंट्स which are made effective till 31st of October 2024 are relevant for your exams. तो बच्चों इस बार फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल हुआ है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बच्चों, जो भी जीएसटी के सेक्शंस होते हैं उसके लिए लिखा जाता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन इश्यू होगा उस दिन से ये सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। तो फाइनेंस एक्ट 2024 के कई सारे सेक्शन इस बार एप्लीकेबल हो गए, कई सारे अभी एप्लीकेबल नहीं है, पर यस जो एप्लीकेबल है वो आपके लिए एग्जाम्स में रिलेवेंट है। प्लस देयर आर मेनी सर्कुलर्स, देयर आर मेनी नोटिफिकेशंस। और खास बात सर, इस बार इंडस्ट्रीज के फायदे के लिए मोदी सरकार ने बहुत सर्कुलर इशू किए हैं, और बहुत सर्कुलर इशू किए तो हमको बहुत सारे सर्कुलर पढ़ने ही पड़ेंगे। तो देखा जाए तो एज कंपेयर टू लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स इस बार अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा है। ओके, अगर आप देखेंगे सर अमेंडमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट नोट्स यस मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। अपना जो वेबसाइट है मैं बताता हूं आपको, ymconcept.com, यहां पे आप जाएंगे ymconcept.com पे फ्री रिसोर्स में आप जाइएगा, वहां पे CA फाइनल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट फॉर May 25, यहां आप जाएंगे, यहां पे CA फाइनल अमेंडमेंट मेन बुक May 25 एंड CA फाइनल अमेंडमेंट समरी बुक May 25, यहां पे इसकी PDF मैंने अपलोड कर दी है। ये वो सारे पेजेस है जो अपनी बुक के अंदर जहां जहां अमेंडमेंट था वो पूरा पेज मैंने स्कैन किया, सो दैट आप अपनी बुक के अंदर जो आपके पास एग्जिस्टिंग बुक है उसमें आप अपने अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट कर पाए। क्लियर? तो दिस इज हाउ आई हैव ड्राफ्टेड दिस अमेंडमेंट, जिस तरह से मैं हर बार करता हूं। तो मैंने पूरी बुक में जिन जिन पेज में मान लो एक लाइन में भी अमेंडमेंट था तो पूरा पेज स्कैन करके यहाँ अपलोड किया, सो दैट आपको अपनी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करने में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आए। ओके, तो मैंने समरी बुक और मेन बुक के अमेंडमेंट नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड करके अपने लिए यूज कर सकते हो, पढ़ना चालू कर सकते हो। और अमेंडमेंट लेक्चर्स भी मैं आपके लिए कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, एंड दे विल बी प्रोवाइडेड थ्रू यूट्यूब। हर एक अमेंडमेंट आई विल कवर, नो नीड टू वरी, सारे अमेंडमेंट सारे सर्कुलर एक एक पॉइंट एनालाइज करके मैं आपको समझाऊंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, सो ये मेरा काम है। आप तब तक के लिए सर जो कंटेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करिए, एंड अमेंडमेंट लेक्चर्स बहुत जल्दी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। प्लस मेन बुक की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर क्या हमको बुक चेंज करना चाहिए या एग्जिस्टिंग बुक से ही हमको कंटिन्यू करना चाहिए। सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है और आना भी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, आपको एक सिंपल सा एक सिस्टम बताता हूं। जो हमारी ओल्ड बुक है, एग्जिस्टिंग बुक है 28th एडिशन, अच्छा जिनके पास 27th एडिशन या उसकी पुरानी बुक है, डेफिनेटली आपको तो नया बुक ही रेफर करना चाहिए बच्चों। ओके, पर जिनके पास 28th एडिशन है, ये अमेंडेड था टिल 30th अप्रैल 24, मतलब नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए था ये। क्लियर? पर अगर आपके एग्जाम्स May 25 में है, या आपने नवंबर 24 एग्जाम दिया पर नहीं हो पाया और अब May 25 एग्जाम दे रहे हो, तो अभी के लिए 29th एडिशन हमने पब्लिश कर दी है जो विच इज ऑलरेडी अवेलेबल। पर अब सर ओल्ड बुक से कंटिन्यू करें या नई बुक ले,
उसका एक सिंपल सा आंसर देता हूं बेटा मैं। सर ओल्ड बुक जो 28th एडिशन था उसके 85 पेजेस ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो ये 85 के 85 पेजेस मैंने ऑलरेडी आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। वो सारे पेजेस है जिस पे अमेंडमेंट था। इसमें ग्रीन वर्ड्स में जो भी आपको वर्ड दिखे वो अमेंडेड पोर्शन है बेटा। ओके, आप अपनी एग्जिस्टिंग बुक में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम समरी बुक का जो हमारा 10th एडिशन आपके पास ऑलरेडी होगा विच वाज अमेंडेड टिल 30th अप्रैल 24, अभी आपके लिए अमेंडमेंट्स 31st अक्टूबर तक के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारा 11th एडिशन आ गया है जिसमें 78 पेजेस ऐसे हैं जिसपे अमेंडमेंट है। नो डाउट अमेंडमेंट ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू। अमेंडमेंट लेक्चर में जल्दी ही रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जैसे मैंने अमेंडमेंट नोट्स अपलोड कर दिए है। ओके, अब आपको अगर लगता है, देखो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपका नेचर ऐसा है कि नहीं सर मेरे को तो सब चीजें एक जगह चाहिए, तो यू मे गो फॉर न्यू बुक। आपको लगता है नहीं सर ये 78 पेजेस पे अमेंडमेंट है, मैं अपनी एग्जिस्टिंग समरी बुक के अंदर जो 300 पेज की है उसमें पेजेस में ऐड करके ये अपने हाथ से लिख के मैं अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं, तो यू कैन कंटिन्यू विद दी एग्जिस्टिंग बुक। अदरवाइज यू मे गो फॉर न्यू बुक। मैंने सारे अमेंडमेंट नोट्स के सारे पेजेस स्कैन करके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ओके बच्चों, पर हाँ अमेंडमेंट नोट्स के लिए सर जो लेक्चर्स है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इफ यू फील कि नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे हैं, अमेंडमेंट इस बार बहुत सारे हैं, देन यू मे गो फॉर न्यू बुक विच इज रेडीली अवेलेबल, कंप्लीटली अमेंडेड है, हर एक चीज उसमें कवर है, आपको अलग से कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी। पर यस सर आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट नोट्स और ऑलरेडी अपलोडेड है, अमेंडमेंट लेक्चर में जल्दी से लेके आ रहा हूँ। और हाँ, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं भाई उसको अमेंडमेंट का चिंता नहीं होता है। अमेंडमेंट्स तो हम ऐसे कवर करेंगे। क्लियर, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। माहौल बनेगा शानदार वाला, क्योंकि यस ध्यान देना बेटा, टारगेट क्या है इस बार सर 80+, और वो तब हो पाएगा जब हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि यस वी आर कंसल्टेंट ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर, ध्यान रखिए अमेंडमेंट्स आर मियर इंप्रूवमेंट इन द लॉ। क्लेरिफिकेशन जो सर्कुलर इशू होते हैं, दोज आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। लॉ चेंज नहीं होता सर्कुलर से भाई, इसीलिए हर एक पॉइंट जो आपने पढ़ा हुआ है वो ही रिलेवेंट है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए एंड अमेंडमेंट को ध्यान रखिए। एंड यस इस बार आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सर जो अमेंडमेंट लेक्चर में अपलोड करने वाला हूं सर उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से मिनिमम 20 से 30 मार्क का एग्जाम में आना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि कुछ अमेंडमेंट या कुछ सर्कुलर जो मैंने अभी रिकॉर्ड करूंगा मुझे डेफिनेटली पता है कि ये एचडीज एग्जाम में आना चाहिए। क्लियर, ऐसा इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से मुझे लगता है बेटा। क्लियर, तो माहौल बनाएंगे आपके लिए जिस तरह से हर एग्जाम में मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना चाहिए। इस तरह से अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर भी मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आना चाहिए, और डेफिनेटली सर वो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए पूछता भी है और आपको फायदा मिलेगा उसका। सो गाइज मस्त होके पढ़े, स्टे कॉन्फिडेंट। ध्यान रखना अगर जिंदगी में आपको कोई हरा सकता है तो वो आप खुद। क्लियर, सो माहौल बनेगा शानदार वाला। आपका वक्त नहीं आएगा, आपका वक्त नहीं आएगा, आपका पूरा दौर आएगा, क्योंकि आप में अगर ये हिम्मत रहेगी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ध्यान रखिएगा सक्सेस हमारी ही होने वाली है। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड आपके लिए आपका भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। सर मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, एंड सर स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जाती है बेटा। क्लियर, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय, एंड सर मस्त होके पढ़िए। थैंक यू।